ने जिक्र किया, आर्मी का जिक्र किया, और वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश है ये कि आपने यहाँ पर जो जिन्होंने मशरूम लगाई आपने डायरेक्ट आर्मी से बात करके वो उसके थोड़ा सा इन शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं सर, कैसे था वो, कैसे आपने किया? वो ऐसा हुआ कि कोरोना टाइम में अगर ज़िला कठुआ के बनी इलाके की बात करें तो बनी में कौन कौन सी पैदावार यहाँ पर हो सकती है? इस सीज़न की बात करता हूँ तो सीजनल टेम्परेरी स्टोर भी बना के खच्चरों पे भी सीड बेचा हुआ है। पिछले कई वर्षों से जो करता आ रहा है आपकी हक की बात, अब बनी अपडेट लेकर आया है प्रोग्राम बात पंचायत की। देखिए मेरे साथ सिर्फ बनी अपडेट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। आज हमारे साथ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर विजय उपाध्याय जी हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सर खुशामदीद करता हूं बनी अपडेट पर। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके दौरे को लेकर यहाँ पर आज आपका दूसरा दौरा है, कल भी आपने मीटिंग करी है, तो क्या कुछ कहना है सर? क्योंकि ये बनी जो है हमारे एग्रीकल्चर एजेंडे में टॉप पे है। यहाँ की जो क्लाइमेट है आप जानते हैं कि टेम्परेट है, और जम्मू प्रोविंस की बात करें, जम्मू कठुआ टाउन्स की बात करें तो बनी ऐसा जगह है जहाँ हम एग्रीकल्चर की पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं, और यहाँ जो ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स का जो स्कोप है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, और इसको कैसे हम मार्केट से जोड़ें, और इस यहाँ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बाई डिफ़ॉल्ट ही हो रही है उसको कैसे और प्रमोट करें, और ऑर्गेनिक को बढ़ावा देते हुए लोगों की इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं, और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और कहीं नहीं हो सकती हैं, और उसको कैसे प्रमोट करें। तो इसके लिए मुझे फ़ीडबैक लेनी थी, मुझे PRI के साथ एक समन्वय बनाना था, और उनको साथ में लेके एग्रीकल्चर शोबे को आगे ले जाना था, और इनकी मुश्किलात का जायज़ा लेना था। और इसके लिए इतनी पहल की हुई है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी सर की अध्यक्षता में, और उनकी पूरी सपोर्ट है हमारे लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका स्केल कैसे बढ़ाएं। जब वही सवाल मेरा था कि आपने प्रोडक्शन की बात की, आपने मार्केटिंग की बात करी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैदावार जब होगी तभी आगे जाकर हम मार्केटिंग कर सकें। अगर हम ख़ास तौर पर ज़िला कठुआ के बनी इलाके की बात करें तो बनी में कौन कौन सी पैदावार यहाँ पर हो सकती है? पैदावार क्योंकि ये टेम्परेट एरिया है, और जिस पे हम फोकस करने जा रहे हैं वो है वेजिटेबल, ऑफ सीज़न वेजिटेबल। क्योंकि समर में जो वेजिटेबल है इसके काफ़ी हाई रेट्स हैं जम्मू में, कठुआ में, और आउटसाइड कठुआ आल्सो नेबरिंग पंजाब में, और ये सबसे नियरेस्ट भी है। तो इसको हम प्रमोट कर लेने जा रहे हैं इन विग वे, ताकि इसकी जो, जैसे आपने देखा कि जैसे एक पीस की बात कर लो, पीस नॉर्मल सीज़न उसका विंटर है, लेकिन यहाँ का सीज़न समर है, समर में उसकी मार्केट में अच्छी मिलेगी। मशरूम है जो नॉर्मल पीरियड है नवंबर से दिसंबर है, यहाँ पीरियड जो है वो अप्रैल से अक्टूबर है, तो उसकी मार्केट मिलेगी। जो पोटैटो है जिस पे एक मेन थ्रस्ट हम देने जा रहे हैं, पोटैटो जो पहाड़ी पोटैटो इटसेल्फ इज़ ए ब्रांड। जब आप मार्केट में जाते हो कहते हैं ये पहाड़ी पोटैटो है, तो उसका डबल रेट आपको रिटेलर से मिलता है। तो हम यहाँ तो नेचुरली ये जो एरिया है जैसे सड़थल का एरिया है, तो यहाँ तो एक नेचुरल पोटैटो हब है। तो हम, और लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, सीड की शॉर्टेज है, प्रॉब्लम्स क्या है, नई वैरायटी इंट्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। तो हमने कोशिश की है इस बार नई जैसे अभी मुझे पता चला कुफरी हिमालयनी जो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस की है उसके इतने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और बम्पर प्रोडक्शन है। तो हम इस सीड प्रोडक्शन में भी बनी को आगे लेके जा रहे हैं ताकि हमारा सीड यहाँ तैयार हो पोटैटो का। आप जानते हैं जैसे कुफरी जो है शिमला के पास है, वहाँ की क्लाइमेट और सरथल की क्लाइमेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो उन्होंने उसको प्रमोट किया। लेकिन हम पीछे हैं, लेकिन हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का एक सपना है कि हम इसको सरथल को यहाँ एक पोटैटो फार्म डेवलप करें, और एक सीड के मसले में हम खुद कफ़ील हों। हम सीड को, पोटैटो का सीड तो कश्मीर को भी चाहिए, जम्मू को भी चाहिए, लेकिन हमें इतना पूरा नहीं होता है। अब देखते हैं कि पिछले दिनों 10-10 क्विंटल सीड के लिए लोग तरसते थे,
इस साल हमने 200 क्विंटल से ज़्यादा दिया है। थोड़ा सा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ के आलू में और दीगर जगहों के आलू में, मैंने पंजाब ले लो चाहे और बहुत सारे मकामात ऐसे हैं, लेकिन बनी और उन पोटैटो फार्मिंग में कितना डिफरेंस है, कितना अगर खाने के लिहाज से भी अगर हम उसको यहाँ से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो दामों में कितना अंतर आता है उसमें? दामों में तो सीधा डबल से भी ज़्यादा अंतर है। और आप जानते हैं कि हमारा देश जो है एक बड़ा रिलीजियस, इसमें हमारे त्यौहार होते हैं, तो पोटैटो की डिमांड त्यौहार के हिसाब से घटती बढ़ती है। तो उसके लिए अगर हम, और पहाड़ी पोटैटो जो है ना, सब लोग पहाड़ी पोटैटो ही खाते हैं क्योंकि ये टेस्ट का इसका जो है ना कहीं अनमैच्ड टेस्ट है। तो इसमें हम चाहेंगे कि पोटैटो सेक्टर में यहाँ कोई कोल्ड स्टोरेज, जहाँ कोई स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, काफ़ी स्कीम्स है हमारे पास, उसमें डेवलप हो, ताकि जब मार्केट कम हो तो वो स्टोर में रहे, जब मार्केट हाई होती है तो उसको बेचे। थोड़ा सा सर बनी के किसानों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है आपके पास, उन स्कीमों के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे देखने वाले दर्शक हैं, किसान हैं, उनको भी थोड़ा सा पता चले हमारे माध्यम से कि कौन कौन सी स्कीम एग्रीकल्चर के पास हैं जो जिससे हमें लाभ हो सकता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे छोटे छोटे फार्मर हैं, छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं, तो जो जैसे आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसे वेलफेयर डिपार्टमेंट, किसानों के वेलफेयर के लिए भी है, इसलिए इसका नाम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले मैं पीएम किसान सम्मान निधि की से बात शुरू करूँगा। तो हमने कोशिश की है कि जितने भी यहाँ फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जितनी भी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से उनको हमने कोशिश कर रहे हैं कि 100% कवरेज हो, और हमने 100% लगभग कवरेज कर भी ली है। हमारा 98.56 के करीब हमने इसका कवरेज कर लिया है। कुछ फार्मर्स की रेक्टिफिकेशन है वो भी चल रही है, और मैं बताऊं कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट पीएम किसान में सबसे आगे है, और हमने ये सारी जो पहाड़ी बेल्ट है इसको टारगेट किया हुआ है। वही लोग बच रहे हैं जो पल्लेदारी के लिए बाहर चले जाते हैं, और वो वापस जब घर आएंगे तो उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करके उनको भी वापस लाएगा। इससे फार्मर्स को, किसानों को बहुत बड़ी राहत है। कहने के लिए तो ये सिर्फ 2000 रकम है, लेकिन जो यहाँ के किसान हैं उनके लिए 2000 भी बड़ा है। इस सीज़न की बात करता हूँ तो अगर आप फार्मर से भी पूछ लें, जो मुझे भी पता है कि हमने मक्की का सीड, पैडी का सीड, इवन वेज पूरी क्या हमने टाइमली, यहाँ हमारा एक पूरा ट्रांसपोर्ट प्लान बनता है, और एरिया स्पेसिफिक अप्रोच होती है कि ये सीड किस जगह कब तक पहुँचना चाहिए। और इस बार खासकर मैं बात कर रहा हूँ, हमने कोशिश ही नहीं की, हमने पहुँचाया भी है, टाइमली सीड पहुँचाया है। और मैं कहूँगा कि बनी से एक भी शिकायत नहीं आई कि यहाँ सीड अवेलेबल नहीं है। पहुँचाया ही नहीं, हमारे होते हैं जोनल स्टोर पे, परमानेंट स्टोर होते हैं। इवन हमने पंचायत लेवल पे सीजनल टेम्परेरी स्टोर भी बना के खच्चरों पे भी सीड भेजा हुआ है। तो एज़ फार जो मेजर सीड्स यहाँ लगते हैं, जैसे मीज़ हो गया, पैडी हो गया, पल्सिस हो गया, तो इनको हमने डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की है कि टाइमली पहुँचाए। लेकिन सम टाइम जो फार्मर की डिमांड होती है वो वाला सीड नहीं होता है, सेंट्रल स्टॉक में नहीं होता है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइज होनी चाहिए, तो हम कोशिश करें कि यहाँ जो नौजवान हैं उनको सीड के लाइसेंस दे दें, फर्टिलाइज़र के लाइसेंस दे दें, पेस्टिसाइड के लाइसेंस दे दें, ताकि प्राइवेट सेक्टर का इसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो डिमांड ड्रिवन और सप्लाई ड्रिवन ये बन जाए। और डिपार्टमेंट जो है वो काम डेवलपमेंट का देखे, ये चीज़ें जो हैं ये प्राइवेटाइज, जैसे एक टाइम पे हम पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट ख़रीद के बेचता था, देता था लोगों को, लेकिन आजकल हमने कर दिया है कि वो प्राइवेटली मिल जाएगा। और ये जो आप सीड की बात कर रहे हो, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, ये सब कुछ प्राइवेटाइज होने जा रहा है। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सीड पे, एक टाइम ऐसा आएगा हमारे स्टोर से आपको सीड नहीं मिलेगा, आपको रिटेलर से सीड मिलेगा, होलसेलर से सीड मिलेगा। और जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की, जो कमिटेड है, तो वो सब्सिडी फार्मर बिल दिखाएगा कि मैंने ये सीड खरीदा हुआ है, तो उसको बिल के लिहाज से जो उसकी सब्सिडी है 20%, 30%, 50% सीधे उसके अकाउंट में जाएगी। ये टाइम आने वाला है कि जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टली सीड लेना बंद कर रहा है, ताकि सोच ये है कि फार्मर को एक फ्रीडम दिया जाए, जो सीड चाहता है, जो वैरायटी चाहता है, जैसी वैरायटी चाहता है, वो अपनी मर्जी से ले। हम उसको गाइड करेंगे, हम उसको एक प्रमोट करेंगे, लेकिन किसान की मर्जी होगी।
किसान जब चाहेगा, जहाँ से चाहेगा वहाँ से ले। मैं आपको बताऊं कि इस शोबे में जैसे डिपार्टमेंट मशीनरी भी देता है फार्मर को। आजकल हम काफ़ी मशीनरी प्रमोट कर रहे हैं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कैपेक्स में। और इस एरिया में जैसे टिलर्स का काफ़ी स्कोप है, तो हम वो टिलर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीनरी बैंक्स बना रहे हैं, तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना रहे हैं। तो उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है कि फार्मर अपनी मर्जी से जो उसको लगता है कि इस एरिया के लिए रिक्वायर्ड है, गाइड हम ज़रूर करते हैं। कौन सा ब्रांड लेना है, कहाँ से लेना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए, ISC मार्क होना चाहिए, हम यही देखते हैं। बाकी जो उसकी सब्सिडी ड्यू है उसके अकाउंट में जाती है। जैसे मशीनरी बैंक में 10 लाख का वो रख सकते हैं, तो 8 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, कैश नहीं देता, उसके ग्रुप के अकाउंट में जाती है। तो यही सिलसिला सीड में भी होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें सीड सेंटर्स प्राइवेट और खोलने पड़ेंगे। उसके लिए डिपार्टमेंट रेडी है। आप लाइए एंटरप्रेन्योर्स, यंग लोग लाइए, हम उनको लाइसेंस करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो आखिर में सर यही जानना चाहूँगा मैं कि आने वाले दिनों में या आप यहाँ पर आए इसके बाद कितनी तब्दीलियाँ जो है यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेंगी? सबसे पहले मेरा एजेंडा ये है कि मैं पोटैटो फार्म के लिए लैंड हम देख रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो शॉर्ट लिस्ट की है कुछ जगह, वो देख के सबसे पहले मेरा फोकस वो है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पोटैटो फार्म के लिए हमारे कागजात तैयार हो जाएं, उसकी सैंक्शन मिल जाए, और मैं अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकूं कि हमारे पास ऐसे ऐसे लैंड है, और उसकी DPR बना के जल्दी से जल्दी पोटैटो फार्म एस्टेब्लिश करना इज़ टॉप ऑफ माय एजेंडा। और दूसरा जो एजेंडा है सेकंड, मुझे ये है कि एक FPO बनाना है, क्योंकि जब तक ये FPO नहीं बनाएंगे छोटे छोटे फार्मर्स जुड़ेंगे नहीं। जब ये फार्मर्स जुड़ेंगे तो हम एक कलेक्शन सेंटर वगैरह भी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि एक एग्रीगेशन पॉइंट होगा, और उसमें जब सारे उनके वेजिटेबल्स जाएंगे तो फिर हम उसको डायरेक्ट लिंक करेंगे। और सबसे पहले हमने सोचा हुआ है कि आर्मी के साथ लिंक करेंगे। उसके लिए मुझे अपने DC साहब का भी बड़ा एक सर यहाँ पे मशरूम का मुझे अभी आपने जिक्र किया, आर्मी का जिक्र किया, और वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश है ये कि आपने यहाँ पर जो जिन्होंने मशरूम लगाई आपने डायरेक्ट आर्मी से बात करके वो उसके थोड़ा सा इन शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं सर, कैसे था वो, कैसे आपने किया? वो ऐसा हुआ कि कोरोना टाइम में